चलिए हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मेटल के बारे में। मेटल के यूजेस क्या होते हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, इन मेटल्स का यूज कहाँ करते हैं? ज्वेलरी बनाने के लिए करते हैं। कहाँ करते हैं? ज्वेलरी बनाने। क्यों करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए? पहनने के लिए। ज्वेलरी बनाने के लिए क्यों गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम का यूज किया जाता है, बताइए। तो उसका रीजन है क्या? सबसे पहली बात तो उनमें रस्टिंग नहीं होती है ना, ठीक है। दूसरा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होती है, चमकदार होती हैं, ठीक है, बाकी धातुओं से अलग होती हैं और किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में, व्हाई गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम का यूज ज्वेलरी बनाने के लिए क्यों किया जाता है? समझ गए? तो उसका रीजन है, पहली बात तो ये बहुत ज्यादा मैलिएबल होती है, तो इसकी पतली शीट बन सकती है, हल्के हल्के आभूषण बन सकते हैं, ठीक है, हल्के हल्के आभूषण बन सकते हैं, ज्वेलरीज बन सकते हैं, ठीक है। डक्टाइल होती हैं तो लंबे तार बन सकते हैं और हल्के हल्के। दूसरा, एक्स्ट्रा मतलब कह सकते हैं बहुत ज्यादा चमकदार भी होती हैं, लस्ट्रस होती हैं मेटल। इस कारण से गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम का यूज ज्वेलरी बनाने के लिए करते हैं। तीसरा है, इसमें रस्टिंग जल्दी नहीं होती है, कोरोजन नहीं होता इसका, यानी किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, तो क्या रहता है, इनका लंबे टाइम तक ये चलती रहती है, ठीक है, ठीक है। और हम पढ़ते हैं दूसरा, और मेटल का यूज कहाँ करते हैं? मेटल का यूज किसके लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं? मेटल का यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, ये कह सकते हैं गैल्वेनाइजेशन के लिए। रस्टिंग को रोकने के लिए गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस जो होती है उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं मेटल का। कौन सी मेटल का करते हैं? आयरन। अरे भाई, आयरन पे तो करेंगे, जिंक का करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराई जाती है जिंक, ठीक है। जिंक में रस्टिंग नहीं होती है, कम मात्रा में रस्टिंग होती है, इस कारण से जिंक का उपयोग कहाँ कर लेते हैं हम? आयरन में। आयरन का गैल्वेनाइजेशन करने के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए यूज करते हैं। तीसरी बात करते हैं हम, मेटल का यूज कहाँ करते हैं? वॉर में भी करते हैं, युद्ध में भी करते हैं, युद्ध के सामान बनाने के लिए, जैसे कि हथियार बनाने के लिए, ठीक है। एल्यूमिनियम का यूज और कॉपर का यूज कहाँ करते हैं? वायरिंग के लिए करते हैं। तार इलेक्ट्रोकंडक्टिव होती है मेटल, इस कारण से इनका यूज कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को आगे भेजने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेटल का यूज करते हैं। सबसे ज्यादा कंडक्टर कौन सी मेटल होती है? तो सिल्वर होती है। सिल्वर महंगी होने के कारण से इसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं उसकी जगह? कॉपर का करते हैं। उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जो होती है कॉपर। सिल्वर से कम क्या होती है? कॉपर होती है। कॉपर से कम क्या होता है? एल्यूमिनियम। तो इनके प्रयोग हम कहाँ कर लेते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए, वायरिंग के लिए इसका उपयोग कर लेते हैं। टाइटेनियम मेटल जो होती है ना, टाइटेनियम, उसका यूज कहाँ करते हैं? कहाँ करते हैं? एल्यूमिनियम का, टाइटेनियम मेटल का यूज करते हैं शिप बनाने के लिए, शिप, रॉकेट्स और मिसाइल्स बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों मेटल्स जो होती हैं वो हल्की होती हैं और क्या होती है? रस्ट फ्री होती हैं। रस्टिंग बहुत देर में होती है। प्लेन और हल्की भी होती हैं। प्लेन बनाना है या फिर कोई फायर जेट वगैरह बनाना है तो सब इनमें क्या चाहिए? हल्की मेटल की प्रयोग होना चाहिए। इस कारण से इनका उपयोग कहाँ करते हैं? किनका? टाइटेनियम का और एल्यूमिनियम का, क्योंकि इनमें ये क्या होती है? रस्ट प्रूफ होती हैं, रस्ट कम होती है इनमें, रस्टिंग बहुत कम होती है, ठीक है। समझ गए? टाइटेनियम कौन सी मेटल होती है? टाइटेनियम ये नहीं, टाइटेनियम होती है, देखो ये टाइटेनियम पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। जैसी होती है सभी मेटल्स जैसी होती है, ग्रे कलर की होती है, ठीक है। नहीं, मरकरी जैसी नहीं, लिक्विड नहीं, सॉलिड फॉर्म में होती है। लिक्विड फॉर्म में होगी तो उससे बॉडी का मटेरियल कैसे बनेगा? सारे जगह बंद लगाते हो, मैं फोन बच जाए कल क्या? सर वीडियो नहीं, वो रूम टेम्परेचर जमा दिए, एक बार जमा दिए छोड़ोगे उसको कहाँ? एनवायरमेंट में छोड़ोगे, जो रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर फैल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए और देख लीजिए। हाँ, जिरकोनियम मेटल का यूज कहाँ करते हैं? जिरकोनियम मेटल जो होती है उसका यूज कहाँ करते हैं? फायर प्रूफ या बुलेट प्रूफ कह सकते हैं। बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? जिरकोनियम मेटल का यूज हम करते हैं, ठीक है। जिरकोनियम मेटल का यूज करते हैं। ये आपके मेटल के यूजेस है, ठीक है।
पोटेशियम सोडियम जी का है कुछ रहेगा। पोटेशियम सोडियम मेटल का यूज हम मैक्सिममली नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेटल्स जो होती हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं और क्या कर सकती हैं, जल्दी रिएक्शन कर जाती है, इस कारण इसका उपयोग कहीं भी नहीं किया जाता। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपकी क्या हो गए, मेटल की यूजेस हो गए। ठीक है, हम पढ़ते हैं नॉन मेटल की यूजेस के बारे में। ठीक है, यूजेस ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के यूजेस कहाँ होते हैं? नॉन मेटल के यूजेस कई हैं। जैसे हाइड्रोजन का यूज कहाँ करते हैं? हाइड्रोजन का यूज हाइड्रोजनेशन के लिए करते हैं। किसका? हाइड्रोजनेशन के लिए। हाइड्रोजनेशन क्या होता है? आपने पढ़ा था चैप्टर 1 में, है ना? क्या जो वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल होता है, उसको वनस्पति घी कह सकते हैं, डालडा बनाने में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। पहले लिक्विड फॉर्म में होता है, उसका हाइड्रोजनेशन करा देते हैं, हाइड्रोजनेशन करा देते हैं। क्या? कौन सी ऑयल का? वेजिटेबल ऑयल का। वनस्पतिक जो ऑयल होता है, वनस्पतियों से मिलता है ऑयल, वो ट्रांसफैट नहीं। ठीक है, उसका यूज हम कहाँ कर देते हैं? अगर उसको हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजनेशन करा दें उसका, तो क्या बन जाता है? वो जो सॉलिड फैट मिलता है उससे, क्या मिलता है? सॉलिड फैट, यानी डालडा ऐसा बन जाता है। जैसा घी जम जाता है, डालडा जमा हुआ होता है, वैसा कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन का यूज और कहाँ करते हैं? हाइड्रोजन का यूज फ्यूल की तरह करते हैं। किसकी तरह करते हैं? फ्यूल की तरह। रॉकेट लॉन्चर जो होते हैं ना, रॉकेट वगैरह जो होते हैं, उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर भेजा जाता है ना? तो हाइड्रोजन बर्न होती है और ऑक्सीजन सपोर्ट करती है बर्निंग में। इससे क्या हो जाता है? हमारा हाइड्रोजनेशन को क्या कहते हैं, फ्यूल की तरह काम करती है रॉकेट्स। ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक है, और भी नॉन मेटल्स हैं, जैसे नाइट्रोजन का यूज अमोनिया बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, कार्बन का यूज कहाँ करते हैं? कार्बन का यूज कहाँ करते हैं? कार्बन डेटिंग के लिए करते हैं। यानी कार्बन का जो आइसोटॉप होता है ना, आइसोटॉप, कार्बन का आइसोटॉप जो होता है C14, उसका यूज कहाँ करते हैं हम? कार्बन डेटिंग के लिए। किसी पुराना मोन्यूमेंट है, पत्थर है, उसकी उम्र निकालने के लिए, उसकी उम्र निकालने के लिए इसका यूज करते हैं, कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। उसमें कौन सा? कार्बन का यूज। यस, हाँ, पत्थर की उम्र पता चल जाती है। और क्या ये बताते हैं, इतना पुराना पत्थर है, ये डायनासोर के अंडे मिले हैं, 5 करोड़ साल पुराने अंडे हैं। ये सब कैसे पता किया? 5 करोड़ साल हुए, 2 करोड़ हुए, है ना? तो कैसे पता किया हमने उसको? कार्बन डेटिंग से पता करते हैं, उसकी उम्र पता की जा सकती है। ठीक है, जैसे कोई मटेरियल हमें मिलता है एटमॉस्फेयर में या नेचर में कह सकते हैं, तो उसकी हम उम्र पता कर सकते हैं। किसके द्वारा? कार्बन डेटिंग। ठीक है, ग्रेफाइट जो होती है, ग्रेफाइट एक कार्बन का फॉर्म है, उसका यूज कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए करते हैं, है ना? इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए इसका यूज इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कराने के लिए। जैसे आपने देखा मोटर्स जो होती है ना, मोटर, उनमें कार्बन लगे रहते हैं। इलेक्ट्रिक एसी मोटर, डीसी मोटर जो होती है, उसमें करंट की सप्लाई के लिए क्या बनाए जाते हैं? ब्रश बनाए जाते हैं। इस टाइप के ब्रश बनाए जाते हैं। अभी पढ़ाएंगे चैप्टर 13, तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा 13 में मैग्नेट के बारे में। तो वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि जो रोड आर्मेचर घूमता है, उसके बाद करंट कैसे जाएगा? तो वो कार्बन से जाता है। ठीक है, कार्बन कौन सा कार्बन का प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का, क्योंकि कार्बन का फॉर्म डायमंड तो है, वो हमारा क्या होता है? अनरिएक्टिव होता है ना? क्या होता है? इलेक्ट्रोकंडक्टिव नहीं होता है। इस कारण से उसका प्रयोग हम कहाँ नहीं कर पाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, सल्फर का यूज, सल्फर का 2 यूजेज हैं। सल्फर के कितने हैं? 2 यूजेज हैं। फंगीसाइड, इसका यूज कहाँ करते हैं? फंगीसाइड बनाने के लिए भी करते हैं। फंगीसाइड क्या होती है? फंगस, फंगस मतलब जो समझ रहे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसको खत्म करने के लिए सल्फर का प्रयोग करते हैं। क्या बनाए जाते हैं? सल्फर का यूज कहाँ होता है? यूरिया में भी होता है, सल्फर वाली यूरिया वगैरह जो है। ठीक है, सल्फर का यूज गन पाउडर बनाने के लिए भी करते हैं, है ना? सल्फर का यूज गन पाउडर बनाने के लिए। गन पाउडर क्या होता है? गन पाउडर गन को साफ करने के लिए